हेलो दोस्तों, मैं आज आपको यह बताने वाला हूं कि जमानती अपराध और अजमानती अपराध अर्थात बिलेबल ऑफेंस और नॉन बिलेबल ऑफेंस में क्या डिफरेंट हैं। तो जमानती अपराध और अजमानती अपराध दोनों की डेफिनेशन सेक्शन 2A में दी गई है। तो सेक्शन 2A के अनुसार बिलेबल ऑफेंस वह ऑफेंस होते हैं जो फर्स्ट शेड्यूल का यहाँ मतलब है जो सीआरपीसी में जो दो शेड्यूल दिए हैं लास्ट में बेयर एक्ट में, और फर्स्ट शेड्यूल में जो बिलेबल बताए गए हैं, जमानती बताए गए हैं, और किसी अन्य विधि या किसी अदर लॉ द्वारा जमानती बनाए गए हैं या बताए गए हैं। अदर लॉ का मतलब होता है जैसे आर्म्स एक्ट हो गया, एक्साइज टैक्स हो गया, SC/ST एक्ट हो गया। ऐसे बहुत से लॉ हैं जहां पर ऑफेंस को बिलेबल श्रेणी में, जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। नॉन बिलेबल ऑफेंस की बात करें तो यह भी सेक्शन 2A में है। तो इसका मीनिंग देखें तो जो बिलेबल ऑफेंस नहीं है, जो जमानती अपराध नहीं है, वो अजमानती अपराध की श्रेणी में आएंगे। यदि हम दूसरे डिफरेंट की बात करें, दूसरे अंतर की बात करें, तो आप जब फर्स्ट शेड्यूल के लास्ट में देखेंगे एक सेकंड अनुसूची है, सेकंड क्लासिफिकेशन है। देखिए, सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट अदर लॉ, ये फर्स्ट शेड्यूल जहां खत्म हो रहा है सीआरपीसी में, उसके जस्ट नीचे दिया गया। और इसको अवलोकन करने के पश्चात यह समझ में आता है कि यदि 3 वर्ष से अधिक के ऑफेंस हैं, चाहे वो मृत्युदंड हो, आजीवन कारावास हो, 7 वर्ष हो, 3 वर्ष से अधिक के जितने भी ऑफेंस हैं, नॉन बिलेबल ऑफेंस की श्रेणी में आएंगे, अजमानती अपराध की श्रेणी में आएंगे। और 3 वर्ष से कम के अपराध जमानती बिलेबल ऑफेंस की श्रेणी में आएंगे। तीसरे डिफरेंट की बात करें, जमानती मामलों में जमानत का अधिकार एक्यूज का राइट्स होता है, और नॉन बिलेबल ऑफेंस में जमानत, बेल देना या न देना न्यायाधीश और न्यायालय के विवेकाधिकार पर लीगल कंडीशनों के आधार पर दिया जाता है। सेक्शन 437 और सेक्शन 438 दोनों ही सेक्शंस बेल से संबंधित हैं, जो नॉन बिलेबल ऑफेंस में बेल देने के लिए को लीगल कंडीशंस के आधार पर प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट डिफरेंट की बात करें तो नॉन बिलेबल ऑफेंस में जो सजा होती है वो कठोर होती है, बड़ी होती है, और बिलेबल ऑफेंस में जो सजा होती है वो कम होती है और छोटी होती है। तो ये देखिए बिलेबल ऑफेंस और नॉन बिलेबल ऑफेंस में डिफरेंट। थैंक यू सो मच।